The question is 120 men had food provisions for 200 days. After 5 days, 30 men died due to an epidemic. How long will the remaining food last? अब इस टाइप के क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से करने होते हैं। तो देखो इसमें क्या बोला है इसने कि 120 मैन के लिए हमारे पास 200 डेज का जो है खाना था। आफ्टर 5 डेज तक जब उन्होंने खाना कंज्यूम किया, जो फूड कंज्यूम करने के बाद जो रिमेनिंग फूड है वो कितने दिन तक चलेगा? इफ 30 मैन डाइड ड्यू टू एन एपिडेमिक, तो 30 मैन जो है उसमें से कम हो चुके हैं। राइट, 5 डेज के बाद 30 मैन जो है वो कम हो गए, क्योंकि वो एक एपिडेमिक के ड्यू टू एपिडेमिक वो डाइड हो चुके हैं। तो 30 मैन हो गए कम। राइट, पहले 120 मैन थे, अब 30 मैन कम हो गया, यानी कि 90 रह गए हमारे पास। और डेज जो है वो 200 डेज के लिए जो खाना बचा हुआ था वो अब कितने दिन के लिए चलेगा वो हमें फाइंड करना है। राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि जो रिमेनिंग फूड है वो लास्ट कर रहा है फॉर एक्स डेज। जो पूछा है वही सपोज करते हैं। लेट द रिमेनिंग फूड लास्ट फॉर एक्स डेज। और कितने पर्सन के लिए होगा वो? फॉर द रिमेनिंग फॉर द रिमेनिंग 120 माइनस 30 दैट इज 90 मैन। ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये आपने भूलनी नहीं है कि एक तो हमें मैन कम करने हैं। राइट, तो पहले यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये कैसी वेरिएशन का सम है। उससे पहले हम एक टेबल की फॉर्म में इसे लिख लेते हैं, जिससे थोड़ा हमें इजी रहेगा समझना। Thus we have number of men and number of days. तो नंबर ऑफ मैन हमारे पास अगर 120 है, देखो यहाँ पर आपको 200 नहीं लिखना। मिस्टेक कहाँ होती है स्टूडेंट से कि 120 मैन थे तो उनके लिए खाना था 200 डेज का, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 200 लिख देते हैं। बट वो रॉन्ग हो जाएगा। वो क्यों रॉन्ग होगा? क्योंकि 5 डेज जो है वो जो कंज्यूम कर चुके हैं फूड, 5 डेज का फूड ऑलरेडी उसके अकॉर्डिंग खत्म हो चुका है। तो हमारे पास कितने दिन का खाना बचता है? 195 डेज का खाना बचा हुआ है। 5 डेज तो वो खा चुके हैं, 120 मैंने 5 डेज खाना खाया है। राइट, तो बचा हुआ खाना और बचे हुए दिन कितना है हमारे पास? 195 डेज बच गए हैं। तो अब एक्चुअल में 195 डेज में वो खाना खाना था 120 मैन को, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि मैन हो गए कम, तो इसलिए यहाँ पर डेज जो है वो कुछ ज्यादा हो जाएंगे। तो अब यहाँ ये कौन सी वेरिएशन है? अब देखो क्या है कि नॉर्मल मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि 120 डेज का खाना, 120 मैन का खाना अगर 200 डेज चलने वाला था, अगर यहाँ पर जो नंबर ऑफ पर्सन है हमने कम कर दी, यहाँ पर्सन हो गए सपोज 100, तो अब तो अगर लोग कम है तो खाना और ज्यादा दिन चलेगा। कोई खाना तो कम नहीं हुआ ना, खाना तो उतना ही है हमारे पास, तो ये ज्यादा दिन चलेगा, तो यहाँ कुछ वैल्यू ऐड हो जाएगी। राइट, तो अगर एक वेरिएबल में डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में इंक्रीज होने पर ये जो वेरिएशन है वो इनवर्स हो जाएगी। यानी कि जब अपोजिट रिलेशन होता है, एक इंक्रीज दूसरा डिक्रीज, तो हमारे पास इनवर्स वेरिएशन होता है। ठीक है, और इनवर्स वेरिएशन में हमें ध्यान ये रखना है कि जैसे दोनों वेरिएबल, एक वेरिएबल एक्स है एक वेरिएबल वाई है, तो इनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है। हम इस चीज का इसमें यूज करेंगे। तो इसी का हमें यहाँ पर देखो यूज करना है, और पहले हम यहाँ मेंशन कर देंगे इट इज अ केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। राइट, तो उसके अकॉर्डिंग इनका प्रोडक्ट, अगर ये x है ये y है, तो लेफ्ट साइड पे 120 और 195 का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, या फिर 90 इंटू एक्स का प्रोडक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास इक्वल रहेगा। राइट, बस ध्यान ये रखना है कि इनका प्रोडक्ट दिस इज इक्वल टू 90 इंटू एक्स। और दो चीजें क्या ध्यान रखनी थी कि यहाँ नंबर ऑफ पर्सन कम हुए, और रिमेनिंग फूड जितने डेज बीत चुके हैं, निकल चुके हैं, आपको वो नहीं लेने हैं। आप टोटल डेज में से उतने डेज कम कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक्स निकालना है, तो यहाँ से तो इजी है ये। डिवाइडेड बाय 90 इज इक्वल्स टू एक्स। तो 3 की टेबल पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 की टेबल पे भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 65 इंटू 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 260।
राइट। तो ये हमारा आंसर होगा, यानी कि जो रिमेनिंग फूड है वो 260 डेज चलेगा। थैंक यू।